नमस्कार। हम आज बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में जो कि पीईबी के द्वारा संचालित हो रही है ना, आयोजित होने वाली है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के द्वारा एग्जाम हो रहा है। समूह 5 यानी ग्रुप 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सक, क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीकी और अन्य पदों अन्य 28 और पद हैं। इन पर सीधी और बैकलॉग भर्ती की संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई है और इस परीक्षा के फॉर्म भरे जा चुके हैं। पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ था। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की जो तिथि थी वो 14/10/22 से अंतिम तिथि है 28/10/22 तक, जो कि खत्म हो चुकी है। ठीक है, परंतु इसका जो पेपर होने वाला है, परीक्षा का जो दिनांक है वो 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से प्रारंभ होगा। अब जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं उसके हिसाब से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक परीक्षा चल सकती है। पर जो फर्स्ट पेपर होगा, जो स्टार्ट होगा परीक्षा, वो 15 नवंबर अब इसी महीने के 25 नवंबर 2022 से एग्जाम, शुक्रवार से एग्जाम होने वाला है। ये फॉर्म भर के हो चुका है, पर मैं यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। 25 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है ये, और बहुत सारे लोगों ने इसको भरा हुआ है। खासतौर पर ये बायो से जिन्होंने 12वीं पास आउट किया हुआ है, या जिन्होंने जीव विज्ञान समूह या मैथ समूह या एग्रीकल्चर समूह से पढ़ाई की है अपनी, है ना, उन्होंने ये फॉर्म भरा हुआ है। इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका था। ठीक है, पर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो प्रश्न पत्र है वो कैसा रहेगा आपका। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है प्रश्न पत्र, आप समझेंगे, है ना। एक ही प्रश्न पत्र होगा समूह 5 की जितनी एग्जाम्स, 28 एग्जाम्स है। कौन कौन सी एग्जाम्स हैं, किस किस पदों के लिए, किस किस पदों के लिए, 28 पदों के लिए जो है भर्ती होना है। एक ही पेपर होगा इसका 28 पदों के लिए। तो उसके जो पेपर आएंगे वो 100 नंबर का पेपर आएगा। सभी 28 पदों के लिए एक ही पेपर होगा। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें रहेगी उसमें। क्या अलग रहेगा, क्या है, थोड़ा सा पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिना स्किप के देखिएगा, बात आपको समझ में आएगी पूरी। 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी ने अ और ब दो पार्ट आएंगे, जिसमें पार्ट ए में 25 नंबर की आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और अभिरुचि, सामान्य अभिरुचि जो है वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के सब कुछ 25 नंबर का आएगा। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 2-3 क्वेश्चन हिंदी के, 2-3 क्वेश्चन अंग्रेजी के, है ना, 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के, 2-3 क्वेश्चन सामाजिक ज्ञान के और 2-3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आप लोगों को यहाँ पे आएंगे। ऐसे मिलाकर के 25 क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो टेक्निकल ट्रेड, यानी जिस जिस की पढ़ाई करके जिस पोस्ट के लिए आपने भरा, उसके जो टेक्निकल ट्रेड जो पोस्ट है उससे संबंध जो है 75 ने 75 क्वेश्चन आएंगे। 25 + 75 बराबर 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से आएगा। ये 25 नंबर जो है सभी के लिए 28 पोस्ट के लिए कॉमन रहेंगे, सभी के लिए वही 25 क्वेश्चन आएंगे। परंतु जो ट्रेड है वो ट्रेड के आधार पर, आपके कोर्स के आधार पर, आपकी जो पोस्टिंग के लिए आपने ट्रेड मतलब कोर्स किया हुआ है या जिस पोस्ट के लिए भरा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के हिसाब से अलग अलग आएंगे। 25 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेंगे। इस तरह से 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, पेपर की डेट मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर, और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक पेपर चल सकते हैं। यहाँ पे जरूरी बात यह है, इस को कौन भर सकता था। तो अभ्यर्थी की जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2022 से मापी जाएगी। 1 जनवरी 2022 को उस अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम और 40 से ज़्यादा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिला, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए 5 साल की छूट रहेगी इसमें। तो मतलब 40-45 साल तक के लोग जो हैं इसको भर सकते हैं। ठीक है, 18 से 40 ध्यान रखिएगा, 18 से कम ना हो, 40 से ज़्यादा ना हो। यदि ये विशेष कंडीशन है तो 45 तक 5 साल की छूट रहेगी। और ये जो आयु का निर्धारण है वो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में किया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट और भी बातें जो है मैं महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम्स में जो है आप लोगों को सुविधा हो और आप इस को समझ पाएँ, है ना। फिर 28 कौन कौन से पद हैं जिन पर वो भर्ती होना है। ये भर्ती ग्रुप 5 की जो भर्ती निकाली गई है, 28 किन किन पदों पे होना है यहाँ पे अपन देखेंगे। ठीक है, किन किन 28 पदों पे होना। देखिए यहाँ पे आरक्षण की अपन बात कर लेते हैं। जो कैटेगरी वाइज आरक्षण होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है 20% है, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% और आर्थिक रूप से कमजोरी ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण यहाँ पे रहेगा। जिलेवार ये जो पद है, जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू रहेगा इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आप देख सकते हैं पीईबी की वेबसाइट पर जाकर के सारी जानकारी। यदि आपको अधिकतम जानकारी चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारा पेज का जो है डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके मतलब की है वो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी है, कौन कौन इसको भर सकते थे। देखिए तो नागरिकता के लिए पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है। यदि यदि हो तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम, ऐसा है ना, ये मतलब ये सब कॉमन चीज़ है जो रहती है हमेशा। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे है। मेन बात जो है, हाँ ये यहाँ पे देखिए,
ठीक है। जो यहाँ पे देखेंगे ये जो समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य पद है। 28 प्रकार के पदों पर भर्ती ये हो रही है। ठीक है। यहाँ पर श्रेणीवार उपलब्ध पदों की संख्या दी हुई है आप लोगों को, जिसमें सीधी और सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती दोनों के पद यहाँ पर हैं। सीधी भर्ती के अलग, बैकलॉग भर्ती के अलग दिया। टोटल जो पद है वो 1248 पद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के सारे पद दिए हुए हैं। जो सीधी भर्ती के पद है वो हैं 1224 पद है, और बैकलॉग भर्ती के मात्र 24 पद हैं। 1224 और 24 ऐसा 1248 टोटल 28 प्रकार की पोस्ट पे पद हैं। और कौन से पदों में इकाईवार विवरण यहाँ पे दिया, कौन कौन से पद 28 पद हैं और कौन कौन से में कितनी कितनी सीट है, यहाँ सारा विवरण दिया है। तो पद कौन कौन से, सबसे बड़ा पद इसमें सबसे पहला पद जो है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, इसके जो है 194 पद हैं कुल। पुरुष स्टाफ नर्स, देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है। आप लोगों को लगता है, अपन लोग जनरली ये समझते हैं कि स्टाफ नर्स जो है लेडी के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष स्टाफ नर्स की भी भर्तियां होती है, उसके लिए भी कोर्सेज होते हैं। इसके बारे में काउंसलिंग वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कौन कौन से कोर्सेज, मतलब कौन कौन कर सकते हैं, काउंसलिंग वाले वीडियोज में आप देख लीजिएगा। पुरुष स्टाफ नर्स की भी यहाँ पे होने वाली है पोस्टिंग। तो 445 के लिए पद है। मेल नर्स है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, टेक्नीशियन है, आयुर्वेद कंपाउंडर है, होम्योपैथिक कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद, फार्मासिस्ट यूनानी, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑडियो मेस्ट्रिक्स, हार सूत्र टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, भेषज कल्प रेडियोग्राफर, रिफ्रेशनिस्ट, पंचकर्म टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, पंचकर्म सहायक, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, लेबोरेटरी सहायक या लैब असिस्टेंट, ड्रेसर, कंपाउंडर आयुर्वेदिक, कंपाउंडर यूनानी और डार्क रूम अटेंडेंट। ऐसे 28 पद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। 28 पदों पर ये भर्तियाँ होनी है, जिसमें 1248 जो है पद हैं। अब ये जो पोस्ट जो है किस किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे इसका पूरा विवरण आपको मिल जाएगा, है ना। सभी जनरली सभी जो है हेल्थ विभाग से संबंधित ज़्यादातर पद हैं। सभी पद जो है हेल्थ विभाग से है संबंधित। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, है ना। यहाँ पे हमको ये सबसे मेन बात है, ये काउंसलिंग के तहत मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है। और जो एग्जाम में बैठ रहे हैं उन लोगों को इससे मदद मिल जाए, है ना। बताया मैंने कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 25 कॉमन रहेंगे सबके लिए, और 75 क्वेश्चन जो है आपका जो ट्रेड है, जो आपका विषय है जिसके लिए आपने फॉर्म भरा, उसके लिए जो पूछ जाएंगे वो अलग अलग रहेंगे 75 नंबर के। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझना है अपने को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पद कोट 1 यानी सीधी भर्ती जो है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। कुल 155 पद हैं इसमें, और कुछ पद नीचे भी हैं इसमें जो कि अकार्यपालिक हैं, दोनों ही पद। तो ऐसे 55 और वो 39 और ये 155 मिला करके 194 पद लगभग पूरे हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि इस पद के लिए, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं अपने पास होनी चाहिए, है ना। और आप लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं इसका, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और कौन कौन से कोर्सेज आप इन चीज़ों को करने के लिए कर सकते हैं। काउंसलिंग के तहत मैं ये वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। ये वीडियो तो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, इस पद के लिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यदि आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जरूरी है कि आपने 12वीं जो है गणित, विज्ञान या कृषि से उत्तीर्ण किया हो। ठीक है। 12वीं जो है गणित, कृषि या विज्ञान यानी साइंस ग्रुप से उत्तीर्ण किया हो। दूसरी बात, अनिवार्य योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यदि बनना चाहते हैं, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा जो है पशुपालन विज्ञान में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका अनिवार्य है 12वीं के बाद। यदि आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप इस पोस्ट को भर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट पद जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है। दूसरा, पुरुष स्टाफ नर्स, कुल 365 इसमें 356 यहाँ पे पद हैं, और उसी के कुछ 89 पद और भी हैं। और ये जो है केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं है, ना साफ है। पुरुष स्टाफ नर्स के पद हैं, ये केवल पुरुष भर सकते हैं। अपने को लगता था कि जो है, आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि जो नर्स है वो जो है महिला ही बनती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष भी नर्स स्टाफ में रहते हैं। उनके लिए क्या क्या जरूरी होता है, और वेतनमान भी बहुत अच्छा दिया, 28,700 का इसमें वेतनमान भी दिया हुआ है। ठीक है। 28,700 शुरुआती पेमेंट आपका रहेगा, है ना। 5,200 से 20,200 का बेसिक है, 2800 का गेट पे है, और ये वेतन वगैरह इसमें इंक्रीमेंट लग करके और भी आगे जो है बढ़ेगा। इसमें क्या क्या चाहिए देख लीजिए। 12वीं परीक्षा पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब बायो उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं 50%, कम से कम 50% अंक के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए बायो विषय से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें होना चाहिए। और दूसरी सबसे मेन बात, मान्यता प्राप्त शासकीय और शासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बीएससी नर्सिंग न्यूनतम 50% अंकों के साथ में जिसने उत्तीर्ण किया हो।
तब बीएससी नर्सिंग का कोर्स उत्तीर्ण किया हो 50% के साथ, 50% के साथ तो कॉमनली सब कर ही लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये। बीएससी नर्सिंग यहाँ पे समझ लीजिए, बीएससी नर्सिंग का कोर्स केवल लड़कियों के लिए नहीं होता है, केवल महिलाओं के लिए नहीं होता है, पुरुष भी इसको कोर्स को कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो दूसरा पोस्ट हो गया। तीसरा पोस्ट क्या है देखते हैं, मेल नर्स। ठीक है, सीधी भर्ती के मेल नर्स की 14 पद हैं। मेल नर्स में क्या जरूरी है आपको करने, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखिए हाई स्कूल परीक्षा ने, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं परीक्षा आपने पास किया हो किससे, बायो से। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे मेन बात यह है ना, दूसरी बात कि पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुषों, महिलाओं, बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद द्वारा रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। मतलब नर्सिंग प्रशिक्षण आपने किया हो 3 वर्ष का और उसका रजिस्ट्रेशन आपका हो, तो ये आप ये मेल नर्स में पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, मेल नर्स की पोस्ट हो गई है। मेल नर्स, हाँ, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट नेक्स्ट पोस्ट है आपका। तीसरा, मतलब यहाँ पे सब अलग अलग दिया हुआ है। बैकलॉग की पोस्ट अलग दिया है, बैकलॉग के लिए अलग दिया हुआ है, सीधी भर्ती के लिए अलग दिया हुआ है, कार्यपालिका अकार्यपालिका उसके लिए अलग अलग दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ जो मेन पद है उसकी बात बताना चाहता हूँ। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए क्या जरूरी है, तो जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ में आपका 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ फार्मासिस्ट, भेषज का मतलब होता है फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा फार्मासिस्ट का आपका होना चाहिए, आपने पास किया हो। यानी डी फार्मा या बी फार्मा ऐसा कोई जो है, डी फार्मा डिप्लोमा वाला या बी फार्मा डी फार्मा जो है 2 साल का होता है, बी फार्मा 3 साल का जो है 3 या 4 साल का होता है। ठीक है, तो ये जो है कोर्स आपके होने चाहिए 2 साल का या 3 साल का। और आपका फार्मेसी काउंसलिंग में जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए। तो ये आप इस जो है पोस्ट को भर सकते हैं, फार्मासिस्ट वाली पोस्ट को भर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के 23 पदों पर भर्ती है। तो टेक्नीशियन के लिए क्या जरूरी है देख लीजिए, इसका भी जो है वेतनमान अच्छा है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी बायोलॉजी से आपने 12वीं उत्तीर्ण किया हो, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डीएमएलटी या बीएमएलटी, डीएमएलटी मतलब डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन की आपने डिग्री किया हो, डिग्री डिप्लोमा आपके पास यदि है। और जीवित पंजीयन आपका है, मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन यदि है तो आप ये फॉर्म को भर सकते थे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो बीएमएलटी डीएमएलटी को करके आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पद जो है, जो देखते हैं क्या है, आयुर्वेद कंपाउंडर। आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए क्या जरूरी है, आपकी अनिवार्यता देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से 12वीं परीक्षा आपने बायो के साथ उत्तीर्ण की हो। और दूसरी मेन बात, आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण आपने किया हो और आपका जीवित पंजीयन काउंसिल में हो, तो आप ये भर सकते थे। तो आयुर्वेद कंपाउंडर बनने के लिए आपको 1 वर्ष का आयुर्वेद कंपाउंडर का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, या तो फिर आयुर्वेद कंपाउंडर में डी फार्मा, आयुर्वेद में डी फार्मा आपने किया हो, तो इस पोस्ट को आप भर सकते थे। ठीक है, होम्योपैथिक कंपाउंडर के लिए क्या है, इसमें भी 12वीं बायो से पास होना चाहिए। लगभग ज़्यादातर जितनी भी 28 पोस्ट आई है वो ज़्यादातर जो है, उसमें से जो है ज़्यादातर जो पोस्ट 25-26 जो पोस्ट है वो बायो वालों के लिए है। ऊपर की 1-2 पोस्ट जो थी उसमें मैथ्स जो है और बायो और एग्रीकल्चर वाले तीनों भर सकते थे, पर ज़्यादातर ये पोस्ट जो है बायो वालों के लिए। ठीक है, तो आयुर्वेदिक कंपाउंडर, सॉरी, होम्योपैथिक कंपाउंडर के लिए आप 12वीं बायो से यदि आपने पास किया है और होम्योपैथिक कंपाउंडर का 1 वर्षीय डिप्लोमा यदि आपके पास है, जीवित पंजीयन है, तो आप इस पोस्ट को भर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स के लिए वही रहेगा, है ना, 12वीं बायो से पास होना चाहिए आपका। और उसके बाद जो है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो अब तो ये जीएनएम पहले था, अब जीएनएम तो अब है नहीं, जीएनएम को हटा दिया है। अब एएनएम की परीक्षा जो है होती है, एएनएम होता है और पीएनएसटी होता है, बस पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग के लिए और एएनएम। ठीक है, ये 2 तरह की परीक्षा होती है। तो पहले बीएससी नर्सिंग क्या हो या तो जीएनएम परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, तो आप इस पद को भर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टाफ नर्स जो है, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर तो स्टाफ नर्स के लिए भी वही है, 12वीं आपने पास किया हो और बीएससी नर्सिंग जो है या जीएनएम आपने उत्तीर्ण किया हो, तो इसको आप भर सकते थे। ठीक है, फार्मासिस्ट यूनानी फार्मासिस्ट, तो वही है आपका फिजिक्स, रसायन, जीव विज्ञान यानी बायो, तो ज़्यादातर पोस्ट अब है जो है बायो वालों के लिए है। ठीक है, तो बायो वालों की काउंसलिंग भी यहाँ पे अपन, काउंसलिंग का ये वीडियो मैंने पहले ही कहा कि बायो वाले कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और कैसे वैकेंसी आती है उसमें भर सकते हैं वो पोस्ट को, है ना, और गवर्नमेंट जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो 12वीं से बायो आपने पास, 12वीं बायो से पास किया हो और यूनानी फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपाधि या पत्रोपाधि यानी जो भी डिप्लोमा या डिग्री है वो यदि आपके पास है यूनानी पाठ्यक्रम की यदि है, तो आप इस को भर सकते थे। पैथोलॉजी टेक्नीशियन, है ना, पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए क्या चाहिए देखिए, तो 12वीं आपने भौतिक रसायन जीव विज्ञान यानी बायो से पास किया हो। और दूसरी बात, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण आपने किया हो और पैरामेडिकल परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो डीएमएलटी कोर्स या कोई लेब टेक्नीशियन का आपने कोर्स किया हो, कोई भी 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जैसा भी है ना, सर्टिफिकेट कोर्स है जो भी, तो इसको आप भर सकते थे। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन के लिए वही है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया हो और आपका जीवित पंजीयन पैरामेडिकल परिषद में होना चाहिए।
ठीक है। आरडीओ मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है देखिए, तो 12वीं यानी आपने बायो से पास किया हो, और दूसरी बात यह है आरडीओ मैट्रिक्स प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आप होते हैं यदि है, और पैरामेडिकल परिषद में आपका जीवित पंजीयन रजिस्ट्रेशन है, तो आप इस पोस्ट को भर सकते। क्षार सूत्र टेक्नीशियन, इसके लिए क्या चाहिए, तो 12वीं बायो से आपने किया हो, और क्षार सूत्र यानी ओटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण आपने किया हो, और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन हो, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पद हैं, 4 पद थे। ठीक है। इसमें अभी मतलब एग्जाम होना है, तो इसमें भी जीव विज्ञान से यानी आपने बायोलॉजी से यदि पास किया हो, और आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण यानी एक्सरे टेक्नीशियन का यदि आपने कोर्स किया है 6 महीने का, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट जैसा भी, तो इसको, और जीवित पंजीयन आपका पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन यदि है, तो आप इसको भर सकते थे। ठीक है। भेषज कल्पज मतलब फार्मासिस्ट के लिए है। ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है देखिए, तो वही 12वीं बायो से आपका पास होना चाहिए, और आयुर्वेद फार्मेसी पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि मतलब आपने जो है उपाधि प्राप्त की हो, आपने कोर्स किया हो उसका। ठीक है। यहाँ पे देखो बड़े कोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट 6 महीने का कोर्स हो, या 1 साल का कोर्स हो, या 2 साल का कोर्स हो, या छोटा कोर्स भी यदि आपने किया है, इसको आप भर सकते थे। ठीक है। रेडियोग्राफर के लिए क्या जरूरी है देखिए, 12वीं बायो से पास होना चाहिए, और दूसरी बात रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम, तो रेडियोग्राफर में आपने कोई कोर्स किया हो, तो इस पोस्ट को आप भर सकते थे। ठीक है। रिफ्रेशनिस्ट की क्या जरूरी है, 12वीं आपने पास किया हो, और उसके साथों साथ आपने रिफ्रेक्शन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, तो और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना सभी पदों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है पंचकर्म टेक्नीशियन, इसमें भी 12वीं से आपने बायो पास किया हो, और पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण आपका हो, और जीवित पंजीयन आपका पैरामेडिकल काउंसिल में है, तो आप इसको भर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है पंचकर्म सहायक, वही पोस्ट है। ठीक है। पंचकर्म सहायक की फिर ड्रेसर जो है, आप समझते हैं इस पोस्ट को, ड्रेसर, इसके लिए क्या है, 12वीं आपने पास किया हो। देखो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किसी बोर्ड से उच्च माध्यमिक यानी 12वीं अपने या उसके समकक्ष कोई भी पास किया हो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ड्रेसर के लिए बायो होना जरूरी नहीं है, कोई भी विषय मैथ्स वाला, बायो वाला, एग्रीकल्चर वाला, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला, कोई भी इसको भर सकता है। परंतु है ना, यहाँ ध्यान रखना यह है कि प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, प्राथमिक उपचार का प्रमाण पत्र उसके पास कहीं से उसने किया है। ठीक है। तो ये होना चाहिए, जरूरी है। और कंपाउंडर यूनानी करना है यदि आपको, तो 12वीं बायो से पास होना चाहिए। हाँ, यूनानी के लिए 12वीं बायो की अनिवार्यता नहीं है यहाँ पे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किसी बोर्ड से उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास किया हो, यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, और जीवित पंजीयन उसका होना चाहिए। ठीक है। बायो जरूरी नहीं है इसके। फिर ठीक है। तो इस तरह से जो है लगभग लगभग 28 पदों का मैंने आपको बताया, यहाँ पे पद कोड 36 दिया, क्योंकि बहुत सारी पदों डबल डबल जैसे दिया हुआ है ना। तो एक, हाँ, डार्क रूम अटेंडेंट के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए बायो पास होना चाहिए, और डार्क रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण इसका होना चाहिए, और पैरामेडिकल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये पोस्ट है, 28 पोस्ट पर भर्ती होनी है, 1248 कुल मिला के पद हैं। ठीक है। और आप लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं, इसकी डेट निकल चुकी है, पर जो एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गुड लक आप लोगों को, है ना। बेहतर तैयारी कीजिए और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लीजिए, बहुत अच्छा जॉब है। और मैं बायो के ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं में हैं या 11वीं में हैं या 12वीं पास आउट हो चुके हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा एक सुझाव है कि आप ऐसे कोर्सेज जो हैं, जनरली क्या होता है कि अपन लोग 12वीं के बाद सीधे बस बीएससी करते हैं, तो बीएससी ठीक है, बीएससी भी अपनी जगह, पर बीएससी ना करके आपको टेक्निकल कोर्स करिए। देखिए ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट आती है, क्योंकि बीएससी करके आप जॉब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको एमएससी और बड़े और भी बहुत सारे कोर्सेज करना पड़ता है, या फिर आपको उसके अलावा फिर जो है तैयारी करनी पड़ती है ना, अलग से कॉम्पिटिशन वगैरह की। देखिए तो यहाँ पे जो एग्जाम है, देखो ये प्रथम और द्वितीय पाली में 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। 2 घंटे का समय रहेगा, 9 से 11 एक पेपर रहेगा 100 नंबर का, और दोपहर 3 से 5 है ना एक पेपर रहेगा। कितने दिन में एग्जाम होगा ये अब बाद में डिसाइड होगा, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा उसके आधार पर ये 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला, ये तय है। ठीक है। हाँ, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रहेंगे, भोपाल, रतलाम, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन, खंडवा, नीमच और सीधी 12 जो है एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं ना। 12 शहरों में एग्जाम सेंटर्स है, यहाँ पर एग्जाम्स होंगी, कंडक्ट होंगी। ठीक है। अच्छा, क्या क्या आने वाला देखिए, तो ये यहाँ पे मैं पहले बता चुका था आप लोगों को, जो आपका सिलेबस रहेगा, जो प्रश्न पत्र रहेगा, उसमें क्या क्या आएगा। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि मतलब रीजनिंग, ये जो 6 टॉपिक मिला करके आपके कुल मिला के 25 नंबर का जो है पेपर आएगा ये। और फिर 75 नंबर जो आपने फॉर्म भरा है उसका जो टेक्नीशियन संबंध, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, जो भी आपका है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, उसमें जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपका स्पेशल जो है कोर्स है, या स्पेशल जो डिप्लोमा या डिग्री आपने की है, उससे संबंधित जो है 75 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 जनरल क्वेश्चन सबके रहेंगे, 75 क्वेश्चन जो है सबके कोर्स के आधार पर चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह का 100 नंबर का आपका पेपर होना है, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसमें जाता नहीं है।
ठीक है, लगभग लगभग 60-70 नंबर तक जनरली सिलेक्शन इसमें हो जाते हैं। तो 60-70 नंबर्स लाने का बिल्कुल आप प्रयास कीजिए। और इसके सारे सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए पाठ्यक्रम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए क्या क्या चीज़ें पूछेगा, तो यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पीईबी की वेबसाइट में जाइएगा और रूल बुक कर लीजिएगा डाउनलोड, तो वहाँ से आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए जो सिलेबस है ना, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये पुरुष स्टाफ नर्स में क्या क्या चीज़ें पूछेगा, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। ये पूरा सभी 28 पदों की जो जो भी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की क्या क्या पूछने वाला यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है। तो सभी के लिए लगभग लगभग जो है ये यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है ना। तो इस तरह से जो है इस तरह से जो 28 पोस्टों पर ग्रुप 5 की जो है भर्तियां निकली हुई है। और जो है 25 नवंबर से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 14 तारीख से 28 तारीख के बीच फॉर्म भर जा चुके हैं। 2 तारीख तक इसमें सुधार करने का, 2 नवंबर तक सुधार करने का इसमें मौका आप लोगों को दिया हुआ था। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया। मैंने इसके भी पहले इसका वीडियो बनाया हुआ था आप लोगों को, ये डेट के पहले पहले तक, है ना, वीडियो बना दिया था। और दूसरा वीडियो मैंने कहा था कि मैं आपको उसको डिटेल में दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे 28 पोस्ट में किस किस पद के लिए। और खास तौर पे मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो न्यू जो 11वीं मतलब अभी जो 11th और 12th में जो बायो के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर मैथ्स के स्टूडेंट है, इन लोगों की काउंसलिंग के पर्पज से मैं ये वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि उनको समझ में आए कि केवल 12वीं बायो या मैथ्स करने के बाद बीएससी ही नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे टेक्निकल कोर्स होते हैं जिससे सीधे आप जॉब पे 12वीं के बाद आप साल भर 2 साल भर का या 6 महीने का कोर्स करने के बाद सीधे आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट जॉब की बात है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं और प्राइवेट हेल्थ सुविधाएं भी बहुत सारी। तो वहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी लगते हैं मान लीजिए, तो आप प्राइवेट जॉब में अच्छा से अच्छा काम करके अच्छा पेमेंट ले सकते हैं और अपने खुद अच्छा कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं अपने यहाँ पे शहरों में भी बहुत सारे, और बड़े शहरों में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स मिल जाते हैं। तो बीएससी को करने की बजाय, यानी बीएससी अपनी जगह सही है, वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर ज़्यादा अच्छे कि टेक्निकल, आजकल टेक्निकल का समय, टेक्निकल कोर्स करने से ज़्यादा जल्दी आप जीवन में सफल और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड लक आप लोगों को एग्जाम के लिए। थैंक यू, बाय।